रानीसा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे सेमेस्टर के बीच कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? मेरी नजर में तो कोई नहीं है। क्या आप मेरी बात इस कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं? शायद कोई रास्ता निकल जाए। रानी साहब, उनसे भी मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। ये परफ्यूम की खुशबू तो जानी पहचानी लगती, बिल्कुल सुबह जैसी। कुछ भी हो जाए, हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब। एक बात और, उन्हें इस चीज का पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये सब हमारे कहने पर किया। आप निश्चिंत रहिए, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। गुड। ये चेक रखिए, कुछ गरीब, वंचित और बेसहारा बच्चों के लिए। शुक्रिया राजा साहब, आप ऐसा दान देके इस रियासत के गरीब बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये दान नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी हमारे राजकुमार अब एक बनना, वो भी यही चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये सब उन्हीं का तो है। रानी साहब रुकिए। अरे रानी साहब, आप गुड आफ्टरनून पतिदेव। हाँ, ये खुशबू तो समीर के परफ्यूम की है। क्या वो यहीं कहीं? हमारी पत्नी को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जी राजा साहब, आपके कहने पर हमने झूठी जानकारी दे दी है कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि अब भी 4 या 5 सीट बाकी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है, लेकिन ये बात इसी फाइल में दफन रहेगी। सॉरी सर, मैंने रानी साहब को समझाया था, पर न जाने रानी साहब वापस लौट कर आ रही। ऐसे कैसे? मेरे पति देव यहाँ बैठे हैं तो मैं उनसे मिले बिना कैसे चली जाती? जी रानी साहब, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एडमिशन लेना चाहती हूँ मैं यहाँ। प्रेम साहब, आजा प्रभु की। अकेले अकेले मंदिर चली जाती हैं, हमें बता दिया कीजिए, हम साथ चल पड़ा करेंगे। भगवान की पूजा करना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही है। हमें किसी को परेशान नहीं करना, धन्यवाद। अरे लो कर लो बात है, हमारे को परेशानी कैसी? आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। तो आपने हमको चांस दे दिया आपका मुंह मीठा कराने का। आज तो मकर संक्रांति है, लीजिए। अरे है मकर संक्रांति पर प्रेम नहीं मानती, पर प्रेम से आपको लड्डू तो आज खिला के मानेंगे। लड्डुआ लड्डुआ लड्डुआ। और ये सारे लड्डू सामने से हटा दो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे चंचल रानी। रानी साहब, आप तो जानते ही हैं कि बीच सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो सकता। हाँ, अभी तक मुझे यही लगता था, पर अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए। अरे इसमें कुछ नहीं है, प्लीज इसे रहने दीजिए। पर इस फाइल में तो लिखा है कि अभी भी 5 सीट बाकी है। अरे रानी साहब, इसे रहने दीजिए, इसमें ऐसे ही लिखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, ऐसे ही लिखा है,
फिर तो बहुत कंफ्यूजन। ऐसा करते हैं, हम अपनी वीरगढ़ की प्रजा से ही पूछ लेते हैं, है ना? खम्मा गणी वीरगढ़ की जनता, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ग्रेजुएट ना होने की वजह से रानी की शपथ नहीं ले पाई। सोचा नियम है तो वैसे ही रानी बनूंगी। पर देखिए ना आप सब, अब जब मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वीरगढ़ हेरिटेज कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मिड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब बताइए हम क्या करें? क्या ऐसा कोई रूल है? अरे रानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज लाइव वीडियो बंद कर दीजिए। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं प्रिंसिपल सर, अब बैठकर नहीं, खड़े होकर बात होगी, वो भी पूरी वीरगढ़ की जनता के सामने। अब आप बताइए, आपने इतना बड़ा स्कैम क्यों किया, वो भी हमारे राजा साहब के सामने? शायद आप जानते नहीं, हमारे राजा साहब को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही वो अन्याय किसी के साथ होने देते। तो अब आपकी गलती की सजा भी राजा साहब ही सुनाएंगे। तो राजा साहब सुनाइए फैसला। फैसला सुनाइए ना पतिदेव। वैसे कैसे पतिदेव? पूरे वीरगढ़ की प्रजा आपके फैसले का इंतजार कर रही है। अब आपको फोन तभी मिलेगा जब आप फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल। एडमिशन फॉर्म दीजिए इन्हें। अरे वाह, देखा आप सबने, हमारे राजा साहब के होते हुए किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सर, लाइए दीजिए फॉर्म। इन्हें एडमिशन फॉर्म दे दीजिए। अब थैंक यू प्रिंसिपल सर, लेकिन जब आपने ये फैसला इनके दबाव में आकर लिया है तो ये फॉर्म भी मैं इन्हीं के हाथ से लूंगी। क्या बकवास है? ऐसे कैसे राजा साहब? आप ही चाहते थे ना कि वीरगढ़ की हर एक लड़की पढ़े लिखे, और जब आपकी पत्नी ये काम कर रही है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच पतिदेव। देखा आप सबने कैसे आज फिर से राजा साहब ने साबित कर दिया कि उन्हें न्याय कितना पसंद है। तो सब बोलिए, राजा साहब की जय। बहुत चालाक समझती है खुद को। लोमड़ी खुद पर कितना ही कलर क्यों ना डाल ले, पर कभी शेर नहीं बन सकती। ना ही मुझे शेर बनने का शौक है और ना ही कोई और जंगली जानवर। मैं रानी थी और बनकर रहूंगी। एक बार कोशिश की थी रानी बनने की, क्या हुआ? दोबारा कोशिश करके देखो, गिरोगी। गिरने से डर उन्हें लगता है जो ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते समझ। पर मैं तो रानी बनकर रहूंगी। हम भी देखते हैं। ऑफ कोर्स, देखना तो पड़ेगा। एक दिन तुम भी मुझे राजगद्दी पर बिठाओगे। ये देखिए, आप लोग अपनी आंखों से देखिए कैसे ये लड़की राजा साहब को ब्लैकमेल करके कॉलेज का फॉर्म भरवा रही है। कितनी चालाक है ये लड़की तो। भाभी साहब, अभी भी आप चाहती हैं कि हम चिंता ना करें? रूप पैसा आप तो जानती है, दिए की लो ही बुझने से पहले फड़फड़ाती है। इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। इसे जो करना है करने दीजिए, क्योंकि हम वो तूफान है जो जब चाहे इसकी आग बुझा सकते हैं।
रिंदी रिंदी, आपको एडमिशन मिल गई ना? कैसे नहीं मिलती? माँ क्या कहती थी याद है ना अभी? रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती। नाम रिमझिम समीर सिंह शेखावत। आज मकर संक्रांति है, आप तो जानते ही होंगे। पुरानी फसल की कटाई और नई फसल की खुशी मनाई जाती है। आज से मेरी जिंदगी की भी नई शुरुआत होने वाली है। देखो लो मुंह मीठा करो और प्लीज कुछ नेगेटिव मत बोलना प्लीज। अब चलो, अभी सोने का टाइम हो गया है ना, चलो नहीं करते हैं, ओके? कल ही फॉर्म भरना है दी? हाँ, फॉर्म कल ही भरना है और फिर फीस देके एडमिशन भी हो जाएगी। ये फॉर्म मेरा हक पाने के लिए पहला कदम है। एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। खाब तो देखो इस लड़की के, जानती नहीं चादर से ज्यादा पैर फैलाने पे होता क्या है। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी प्रेम बुआ सा के लिए दूध लेकर जाना था। तुम मेरे साथ चलो क्या? प्रेम सा, अरे प्रेम सा दरवाजा खोलिए। देखिए हम आपके लिए बढ़िया वाले लड्डू लेके आए। मकर संक्रांति है, मुंह मिठा कराना तो बनता ही है ना। सुबह भी आपने लड्डू नहीं खाए। दरवाजा खोलिए प्रेम सा। मारे को लग रहा है आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कोई बात नहीं, प्रताप सा खुद ही अंदर आ जाते हैं। प्रताप सा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वो आज मकर संक्रांति है ना, तो प्रेम सा के लिए लड्डू लाए थे बढ़िया वाले। तिल के लड्डू हैं? अब बेचारी अकेली बैठी रहती है अंदर, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, तो क्या है ना हमें बहुत बुरा लगता है। तो इस मैंने सोचा थोड़ा सा मुंह मिठा करा देते हैं, लड्डू दे देते हैं, इसलिए आए थे। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो कोई तो है इस महल में जो उनके बारे में इतना सोचता है। अरे हम सिर्फ इनके बारे में नहीं, हम तो सारे महल के बारे में सोचते हैं। अरे नौकरानी मारू से लेकर राजा सा तक, अब सारी फैमिली तो है हमारी, है ना? लड्डू उनको जरूर खिला देना, ठीक है? मकर संक्रांति है, मुंह मिठा कराना तो बनता है? प्रेम बुआ ऐसा? लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई। हमें कुछ भी नहीं पीना रिमझिम। अरे देखिए ना, आप कितनी कमजोर हो गई। ऐसे कैसे, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। चलिए दूध पीजिए। रिमझिम पीजिए प्रेम बुआ साहब, पीजिए। आप भी ना बिल्कुल शरण भाई साहब जैसी जिद्दी। अब मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी तरह ही होंगी ना। अच्छा अब आप बातें मत घुमाइए, दूध थोड़ा सा बचे, प्लीज जल्दी जल्दी पी लीजिए प्लीज। अरे मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए हैं। देखिए ना वो कितने अच्छे हैं, पूरे महल में एक वही आपका ख्याल रखते। ये लीजिए। प्रेम बुआ ऐसा आपने ये? रिमझिम चली जाइए यहाँ से, हमें सोना है। लगता है किसी
किसी वजह से बुआ सा का मूड ऑफ है। मैं इनसे बाद में पूछती हूँ। समीर बना, आपने उस लड़की रिमझिम को कॉलेज में एडमिशन लेने कैसे दिया? अब टेंशन क्यों ले रही है? अभी उसने सिर्फ फॉर्म भरा, एडमिशन नहीं लिया। फॉर्म भर लिया तो समीर बना, एडमिशन लेने में वक्त ही कितना लगता है? वो लड़की बहुत चालाक है, उसे कम समझने की गलती मत कीजिए आप। और आपको हम पर भरोसा है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी जान से ज्यादा भरोसा है हमें आप पर। एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि शायद दिया हमारे साथ कुछ गलत कर दे, पर आप, हम जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी भुआ माँ का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकते। बस तो फिर आप चिल करिए और एक कॉलेज की बातें आप हम पर छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को इस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेने देंगे। ए, क्या सुबह सुबह खटर बटर कर रही हो? हाँ, सोने दो। आज मेरा एडमिशन है, कॉलेज जा रही हूँ मैं। वाओ, गुड। मेरा फोन यहीं पे रह गया। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकेंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। तुमने मुझे ऑल द बेस्ट कहा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? मैं चेक करती हूँ फाइल्स। ओ हेलो, इतने टाइम से जानती हो तुम हमें, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करते। हाँ, इतना भरोसा रखो। भरोसा? वो भी तुम पर? कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना क्या फाइल चेक कर रही हो? तुम्हारा वो सीट मिस हो जाएगा, वैसे ही 5 सीट है। जल्दी जाओ, एडमिशन ले लो। और हमें सोने दो प्लीज। थैंक्स मुझे विश करने के लिए। वेलकम। या डिस्टर्ब मत करना अब। मैंने आपका फॉर्म चेक कर लिया है, सारी डिटेल सही है। बस आप 1 लाख रुपए फीस दे दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। प्लीज काट। रानी साहब, इससे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब? अब आप ऐसे कीजिए, आप एक और बार ट्राई कर लीजिए। रानी साहब, नहीं हो रहा है। लगता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया अकाउंट? नहीं नहीं, अब एक सेकंड, अब दूसरे कार्ड से ट्राई कीजिए, शायद इससे हो जाए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रानी साहब, इससे भी नहीं हो रहा है। मेरे सारे के सारे अकाउंट सीज हो गए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक सेकंड, आज ये सूरज कहाँ से निकले? तुम्हारे लिए पश्चिम से। समीर, क्या हुआ रानी साहब? फॉर्म नहीं भरा गया अभी तक? तुमने मेरे सारे के सारे बैंक अकाउंट सीज करा दी। ये पैसे तुम्हारे नहीं है, अविक के। तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है सर। बिल्कुल सही, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये पैसे राजकुमार के, तुम्हारे नहीं। इस शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी कमाई खुद करता है, अपने खर्चे खुद उठाता है अपनी कमाई से। और तुम अनपढ़ बेरोजगार कैसे कमाओगे पैसे? हाँ, इसीलिए तुम्हारा भी बैंक बैलेंस तुम्हारी तरह एकदम 0 है। समीर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड,
हेलो वीरगढ़ की जनता, वीरगढ़ के राजा की तरफ से आप सभी को क्षमा करें। एक सेकंड, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमें हमारी पत्नी पर बहुत गर्व है। ग्रेजुएट ना होने के कारण ये रानी की शपथ नहीं ले पाई थी, मगर फिर भी देखिए इन्होंने हार नहीं मानी और खुद अपने पैसों से पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। Why? एक पति को अपनी पत्नी की तारीफ तो करनी चाहिए ना, क्या कहते हैं आप लोग? वीरगढ़ की सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं, ससुराल और पति की बिना मदद लिए खुद अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। प्राउड ऑफ यू। रानी साहब का मानना है कि पति पत्नी आपस में जिम्मेदारी निभाते हैं, बराबर बांट कर, है ना रानी साहब? बताइए। बाय। तुम्हें क्या लगता है हाँ? तुम ये सब करके मुझे रोक पाओगे? रोका किसने? हमें तो देखना है कि बहुत स्वाभिमान है ना तुम्हारे अंदर, तो हमारी बिना मदद के ग्रेजुएट होकर दिखाओ। बहुत शातिर हो ना तुम समीर। और जिद्दी भी। मैं तो ग्रेजुएट होकर रहूं। अच्छी बात है, फिर ले लो एडमिशन, और अगर एडमिशन ना ले पाओ तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब पति जो कहा है ना तुमने, है ना, वो क्या है ना, हमारी बहुत पहचान है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, वहां तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बस वीरगढ़ छोड़ना पड़ेगा।